प्रश्नावली 13.2 का देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए चूंकि लंबवृत्तीय बेलन है तो इसकी ऊंचाई को हम क्या लेते हैं, एच लेते हैं, एच दिए हैं, और लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात वक्र पृष्ठ दिए है। कितना दिए है? 88 सेंटीमीटर। बेलन के आधार का व्यास क्या होता है? 2r ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें r की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए ये हमारा लंबवृत्तीय बेलन है, इसकी ऊंचाई h कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर दी है। r हमें ज्ञात नहीं है तो हमें निकालना क्या है? ये हमें दिए क्या? वक्र पृष्ठ दिए है इसका, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए है इसके चारों ओर का, ऊपर का भाग और नीचे का भाग नहीं दिए है। यदि ऊपर और नीचे का भाग जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? ये आपका संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो देखिए प्रश्न के आधार पर हम ले रहे हैं। तो देखिए प्रश्नानुसार हमें क्या दिए हैं? एच दिए है, ऊंचाई दिए है 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिए है प्रश्नानुसार? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई r h बराबर 88 हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें हमें h का मान मालूम है और r का मान ज्ञात करना है। और पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो 2 गुणे 22/7 गुणे r और h का मान गुणे 14। तो 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14। अब यदि गुणा करें तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो 88 r बराबर 88 लिख सकते हैं। तो r बराबर क्या हो गया आपका? 88/88। 88 जब 88 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर हमें r ज्ञात हो गया। तो r क्या होती है? त्रिज्या होती है। अब हमें व्यास ज्ञात करना है। व्यास क्या होता है? 2r। तो 2 गुणे r का मान कितना निकला है हमारा? 1 सेंटीमीटर। तो 2 गुणे 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो जो हमारा प्रश्न कह रहा था कि लंबवृत्तीय बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए, तो व्यास हमारा क्या आ गया? व्यास 2r बराबर 2 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं व्यास को हम क्या कहते हैं? d कहते हैं। तो d बराबर 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि धातु के एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? तो कह रहा है कि धातु के एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता बनेगी? तो देखिए ये हमारा बेलर बन गया। इसमें ये r है और ये h है। तो h का मान कितना दिए है आपको? 1 मीटर दिए है। और हमें r कितना प्राप्त है? व्यास कितना है? 240। व्यास कितना है इसमें? 140 सेंटीमीटर। देखिए प्रश्नानुसार ले रहे हैं। तो प्रश्नानुसार हमें h बराबर दिए है। कितनी ऊंची बन रही है? 1 मीटर। तो h बराबर 1 मीटर आ गया। और व्यास कितना दिए है? 140 सेंटीमीटर। व्यास 2r बराबर क्या होता है? 140 सेंटीमीटर। तो r बराबर निकाल सकते हैं 140/2 सेंटीमीटर, अर्थात कितना आ जाएगा? 2 सत्ते 14, 70 सेंटीमीटर। तो चूंकि जो हमारी ऊंचाई है वो मीटर में है और व्यास किसमें? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देंगे। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100 मीटर। तो अर्थात 70 में 100 का भाग चला जाएगा तो क्या आएगा? 0.7 मीटर। तो टंकी को बनाने के लिए आवश्यक चादर, चूंकि टंकी बनेगी आपको, तो जब टंकी बनाएंगे तो सभी इसके पृष्ठ रहेंगे, अर्थात हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा या बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के कैसे? 2 आपके समतल होते हैं, एक आपका वक्रतल होता है। तो दोनों का हमें योगफल करना पड़ेगा।
तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। चूंकि देखिए नीचे का आपका क्षेत्रफल लेंगे तो पाई आर स्क्वायर एक ये हो गया, और एक ऊपर का लेंगे तो ये क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर ये हो गया। और ये आपका जो बेलनाकार है ये वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? इसका 2 पाई आर एच होता है, और एक आधार का क्षेत्रफल लें तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम ले सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस आर, कॉमन ले लिया 2 पाई आर, तो कोष्टक में क्या आ गया? एच प्लस आर। अब इनके मान हम रखे दे रहे हैं 2 गुणे पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान हमने कितना निकाला? 0.7। एच का मान कितना है आपका? एच का मान हमारा कितना दिए है? एच का मान हमारा 1 मीटर है, प्लस आर का मान कितना है? 0.7। तो 1 प्लस 0.7, तो जोड़ देंगे इसे, तो 22 दूनी 44, 7 से काटे तो 7 एक कम 7, अर्थात 0.1 अंक में है तो 1 अंक दशमलव लग जाएगा, 0.1 जोड़ देंगे। 0.7 में 1 को तो कितना आ जाएगा? 1.7। अब देखिए गुणा कर दे रहे हैं, तो इसमें ध्यान देंगे कि आपका 17 का पहाड़ा 44, 17 गुणा 44 से कर दीजिए तो आसानी से उत्तर आ जाएगा। तो 17 चौको 68 की 8, 6 हासिल हुआ, 17 चौको 68 और 6, तो 68 6 74, तो 748 आ गए। कितने अंक में है? 2 अंक में दशमलव है, तो 7.48 मीटर स्क्वायर। माने टंकी को बनाने में कुल चादर की आवश्यकता बनेगी। तो हम देखिए थोड़ा अपनी मन से भी दिमाग लगा सकते हैं, चूँकि हमें टंकी बनानी है तो चादर कहाँ लगती है? बाहरी क्षेत्र में लगती है, नीचे लगती है और ऊपर लगती है। तो इसमें जो कुल जितने भी पृष्ठ हैं तो उसका हमें क्षेत्रफल निकाल लेना है, इसी को हम संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच, और 2 आधार के क्षेत्रफल होंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो इससे हमारा सूत्र क्या बन रहा था? 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर, उसमें मान रख के हमने कितना निकाला इसका? 7.48 मीटर स्क्वायर, जिसमें कुल चादर हमें लगेगी।